लखनऊ में सीए के प्रोटेस्ट में शामिल ज़ैनब सिद्दीकी के घर आज एटीएस पहुंची। उनके पिता और नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया गया है। ज़ैनब ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी बहनों के साथ भी बर्बरता की और उनकी माता के साथ भी बर्बरता की। मामला असल में क्या है वो कम से कम बताएं। वहाँ तो अंदर बोले एनआरसी सीएम में पकड़ के लेके गए, मगर कोई मैटर है आप प्लीज बताएं तो कि क्या है। कोई मर्डर तो नहीं किया था, कोई टेररिस्ट तो नहीं थे। हम देश में रहने वाले नागरिक है। मेरी पूरी वो मेरा अधिकार है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ सर आप मेरे घर आए हैं तो आप क्यों आए? आप महिलाओं को छीन के घसोट के मारेंगे? आप उनके दुपट्टे छीनेंगे? मेरी छोटी बहन फातिमा को मारा, कुलसुम को मारा, रुकैया को मारा, मम्मी को मारा, छोटा भाई जो अभी भी उसको लेके गए हुए हैं उसको मारा। मतलब ये ऐसे कैसे गुंडागर्दी है? आप बात नहीं सुन रहे। मतलब क्या है ये रूल एकदम क्या ये गुंडा राज है। और ये पुलिस है तो क्या इतनी गुंडाई करेंगे? हम इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। और पूरी तरह जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित किया है, जो वायलेंस किया है, जो डंडे से मारा है, जो कपड़े खींचे हैं, जो दुपट्टा खींचा है, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। मेरा आधार कार्ड, मेरा एटीएम, मेरा पैन कार्ड, मेरी सारी आईडी डॉक्यूमेंट सब मेरे मोबाइल कवर के पीछे है। और जब मैं मेरा मोबाइल सोचो ने खुद अपने हाथ से छीना, जब मैं वापस मांग रही उसने नहीं दिया। तो पहले पुलिस वाले आए थे, उन्होंने इनका फोटो, हमारी बड़ी बेटी का फोटो दिखा के पूछा क्या ये जो है मतलब सीए में थी? तो इनके पापा बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मैटर, वो मतलब हम एनजीओ में काम करती है और महिलाओं पे काम करती, बस जाती रहती है ऐसे ही, और कोई मैटर। तो उन्होंने ठाकुरगंज थाने से जो है इंस्पेक्टर से बात कराई कि 15 मिनट के बाद अजान हो जाती है तो वो नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़ के लौट रहे थे कि 8-10 जो है गुंडे आए थे, वो सिविल में थे, वो गुंडे ही थे, आए और उनको धर दबोचा एक तरफ चारों तरफ से। तो वो चिल्लाए कि ज़ैनब की मम्मी जल्दी निकलो। तो मैं अंदर थी, मैं तुरंत मतलब निकली तो उन लोगों ने मेरी बेटी को और मेरी इस बेटी को और मुझको धक्का दिया और कह रहे इसको ज़रूर ले चलो, इसको ले चलो, ये बहुत ज़्यादा बोल रही है। मैंने जी और मुझको बहुत गंदी गाली दी और बदतमीजी से और बहुत गलत तरीके से उन्होंने हाथ मारा। देखिए हम लोगों को जैसे ही पता चला कि हसनगंज थाने में वो ज़ैनब, उसके फादर और उसका एक नाबालिग भाई पुलिस बुरी तरीके से ब्रूटलिटी करते हुए ले गई है, तो हम लोग जो है वो जितनी जल्दी हो सका वहाँ पहुँचे और तमाम लोग थे हमारे साथी। तो वहाँ का नज़ारा तो अलग था। वो हमारी जो लॉयर हैं अशमा, उनके साथ बेहद बदतमीज़ी से पेश आई, जबकि वो एडवोकेट तो ही हैं, उसके अलावा वो एक महिला हैं, उनके साथ भी उन्होंने बहुत बर्बरता की। और वहाँ पर पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं थी। जो प्रेस वाले भी थे वो ये पूछ रहे थे कि भाई आप एटीएस के जाने का क्या मतलब है? पुलिस तो समझ में आती है, सिविल पुलिस जा रही है, लेकिन एटीएस वहाँ पे क्या करने गई थी उसका कोई जवाब नहीं था। उसके जवाब के बदले में उन्होंने गालियाँ भद्दी दी और तमाम थ्रेटनिंग्स दी हम सब लोगों को। तो जाहिर सी बात है हम सब साथ में क्योंकि उस आंदोलन में थे तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम वहाँ जाकर उसके लिए आवाज़ उठाते। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपकी आवाज़ को जितना ज़्यादा दबाया कुचला जा सकता है वो करना है, और उसी को देखते हुए इन्होंने जो है वो मेरे घर के बाहर जो है वो फोर्स तैनात कर दी है। दिलचस्प चीज़ ये है कि पुलिस ने ज़ैनब के पिता को हिरासत में लिया, लेकिन स्थानीय पुलिस ये कहती है कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ वो ये बता सकते हैं कि गिरफ्तार करने वाले एक जांच एजेंसी से हैं। थाने में अभी जैसे उनके साथ बहुत मारा पीटा गया है उनको, जैसे ही मैं उनके चोट की फोटो ले रही थी वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। और जब मैंने कहा कि मैं, तो वो चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ और मुझसे आप इस तरह से मिसबिहेव मत कीजिए, रीज़न बताइए। तो उनको फ़ौरन थाने से एक गाड़ी में डाल करके कहीं भी ले गए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं उन लोगों को। कानून के जानकार ये कहते हैं कि ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है कि किसी के घर के ऊपर रेड की जाए, उसको ले जाया जाए और उसके परिवार को ये भी ना बताया जाए कि उसको कहाँ ले जाया गया है। कल लखनऊ में ज़ैनब सिद्दीकी नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट है जो सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन, अपने फंडामेंटल राइट्स के दायरे में रह के वो एक्टिव रही है और काफ़ी और भी अच्छी चीज़ों में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। वो एनजीओ से जुड़ी हुई है। कल उसके घर में विदाउट द प्रोविजंस ऑफ लॉ के कंप्लायंस करते हुए कुछ लोग अपनी सादी वर्दी में एंटर होते हैं, जो अपने आप को पहले एसटीएफ बताते हैं, उसके बाद फिर एटीएस बताते हैं। वो उनके घर में एंटर होते हैं और विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी वारंट वो उनके भाई को और
नाबालिग भाई को और फादर को लेके चले जाते हैं अपने साथ। जो बेसिक प्रोविजन सीआरपीसी, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, तो क्या उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होंगे, क्या पर्टिकुलर होगा एफआईआर का, सारी डिटेल्स उनको बतानी चाहिए कि ये ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के। किसी का भी उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया सेक्शन 47, 40, सेक्शन 50 और सेक्शन 100 सीआरपीसी का, तो इसी के तहत उनकी अरेस्टिंग कर ली थी और लेके चले गए थे। तो हम लोगों को जैसे ही पता चला तो हम उनके घर जाके हमने एक जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, हाईकोर्ट सीनियर मोस्ट जज को, सबको, कमिश्नर लखनऊ को रात ही में सबको इन्फॉर्म कर दिया था ऐसी घटना के बारे में जो अगेंस्ट दी प्रोविजंस ऑफ लॉ है एंड टोटली आर्बिट्रेरी है और इलीगल है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि शहर में एक बार पुलिस ने फिर सीएए के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं और इन पोस्टर्स पे लिखा है कि इनका पता देने वालों को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लखनऊ से द वायर के लिए मैं असद रिजवी।